स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें जो कि पहले हम टेक्सटाइल की जो है डिस्कस कर रहे थे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, और जिसमें हम बात कर रहे हैं रीड प्री के बारे में। आप सभी से ये डिस्कस हो चुका था पिछली क्लास में कि हम रीड प्री के बारे में क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी भी आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है इस पर अपलोड होती हैं बिना किसी शुल्क के। आपको इतनी मूल्यवान क्लासें प्राप्त होती हैं जिससे कि आप इजीली अपने ना नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। होम साइंस के साथ साथ भी अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये चीज़ें काम आती हैं। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज भी हम बात करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। एजुकेशनल मैनेजमेंट हमने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया, शैक्षिक प्रशासन जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण समन्वय करके उचित विकास हो। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी संबंधित व्यक्ति, शिक्षा से जितने भी लोग संबंधित हैं उनको एक साथ समन्वित करके, एकीकृत करके जो है शिक्षा में जो भी अच्छा प्रयास किया जा, अच्छे से अच्छा जो प्रयास किया जा सकता है, अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो की जा सकती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, कक्षा, भवन, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल यानी गेम प्ले वगैरह के लिए जो गेम ग्राउंड होता है वो है, और क्रीड़ा यानी खेल, और स्थल यानी प्लेस। तो प्ले गेम प्लेस स्पेस है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड वगैरह जो है उसकी व्यवस्था करना इसके अंतर्गत आता है। पाठ्येतर का निरंतर प्रयत्न ताकि शिक्षा का समुचित विकास हो सके। शिक्षा का समुचित विकास करने के लिए जो भी पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम लिखा है, जो भी शिक्षा के विकास के लिए जो भी पाठ्यक्रम वगैरह है वो सबसे बेस्ट वाला जो पाठ्यक्रम है जिससे बच्चे आसानी से इजीली जो है अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। तो इन सभी का प्रयत्न, इन सभी को जुटाना, शिक्षा का समुचित विकास हो सके, इन कार्यों को करना ही इसके अंतर्गत आता है। विद्यालय में सभी टीचर, प्रबंधक, शिक्षक, छात्र आदि मिलकर शिक्षा का समुचित विकास करते हैं। ये तो है ही। शिक्षा विद्यालय में जो भी कार्य होता है, शिक्षक है, शिक्षार्थी यानी छात्र है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं शिक्षार्थी और शिक्षक। शिक्षक तो टीचर है, शिक्षार्थी जो है खुद छात्र होता है, तो छात्र है। और ये प्रबंधक जो है, और इसके अलावा जो भी जितने भी शिक्षा से, चाहे अपर क्लास हो, लोअर मतलब ये शिक्षक है, छात्र है, और साथ ही जो नॉन टीचिंग वाला जो स्टाफ होता है, जैसे कि पियोन है, अदर जो स्टाफ होता है, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। और वो ये सभी मिलकर जो शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद में शिक्षा से संबंधित सभी मौलिक तत्व एक दूसरे पर आधारित होते हैं। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी मौलिक तत्व कौन कौन से हो गए? योजना, आपका हो गया योजना, हो गया संगठन, हो गया मूल्यांकन, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। योजना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और आपका ये मूल्यांकन भी है, और इसके अलावा नियंत्रण है, समन्वय, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम शैक्षिक प्रशासन की नीड क्यों है। नीड क्यों है? तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो भी उद्देश्य हमने सोच रखा है कि शिक्षा की व्यवस्था क्यों की जा रही है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और उसको रोजगार प्रदान किया जा सके, यही है उद्देश्य, और इसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम जो है उसका नियोजन करने के लिए भी किया जाता है। नीति का निर्धारण, हमारी जो भी करने वाला है, व्यवस्था करने वाला है शिक्षण की, उसकी नीतियों और निर्धारण हो सके। विद्यालय की कार्यशैली जो उसमें सुधार हो सके। शैक्षिक प्रशासन का ये भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि जो भी कार्यशैली परंपरागत जो चल रही है उसमें सुधार हो सके, उसको अपडेट किया जा सके। नेक्स्ट है नेतृत्व में सहायक। नेतृत्व में भी सहायक होता है ये, और शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में भी सहायक होता है। ये क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था, क्योंकि
जो भी वित्तीय जो भी कार्य किया जाता है इस विद्यालय में या स्कूल में, वो उसके लिए जो है वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। हर चीज़ के लिए हर चीज़ का ऑर्डर पास होके आता है, बिल वगैरह जो है पास होने के लिए दिए जाते हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था वगैरह करने में, जैसे कि कोई एक्टिविटी ही करवानी है स्कूल में, या फिर कुछ मतलब प्ले से रिलेटेड जो भी बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ला के रखनी है स्कूल में, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, या बच्चों को एक्टिविटी के लिए बाहर जो है भ्रमण स्थल पर लेके जाना है, इन सब के लिए क्या है क्या जरूरी होता है, रुपए की जरूरत होती है। और ये बिल पास करने का कार्य भी इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन जो है इसके द्वारा, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए स्कूल में, क्या है और क्या क्या नहीं है। जो चीज़ें नहीं होती उसके लिए शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, प्रशासन से मतलब होता है कोई कार्य क्रियान्वित करना, कोई कार्य शुरू करना, शुरू करके फिर उससे एरिया जो है वो क्या है। तो पहला एरिया जो है वो है अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय विद्यालय की व्यवस्था। इसके बाद में क्या आएगा आपका निर्देशन का कार्यान्वयन, निर्देशन का कार्यान्वयन। इसके बाद में आपका चौथा क्या आएगा इसमें, शैक्षिक समस्याओं का निदान, शैक्षिक समस्याएं जो है उनका सबका निदान भी इसमें इसके अंतर्गत आता है। सहायक सामग्री की आवश्यकता जो है वो इसके अंतर्गत है। सहायक सामग्री से रिलेट मतलब शैक्षिक प्रशासन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आजकल जो की जाती है उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो है वो हमें इसी से पता चलती है। मतलब जब हम निरीक्षण करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसके बाद में आपका आएगा लूथर गुलिक जो है, इन्होंने कितने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसके कार्य क्षेत्र बताए हैं, किसके, प्रशासनिक जो है इसके। तो इन्होंने कितने बताए, 7 बताए लूथर गुलिक ने। और इसका जो ट्रिक है वो है ये गुलिक को आप क्या करेंगे, गुल्लक में हमें क्या करने हैं, 7 रुपए गुल्लक जो है उसमें 7 रुपए का पोस्ट कार्ड आपको नहीं ध्यान रखना, पोस्ट कार्ड डालना है। तो हमें क्या करना है, 7 रुपए का पोस्ट कार्ड किस में डालना है, ये क्या है आपकी ट्रिक, क्या है ये आपकी ट्रिक। इस ट्रिक से आपको कैसे याद हो जाएगा, देखिए गुल्लक है, गुल्लक में 7 रुपए का पोस्ट कार्ड जो है हमें डालना है, और डालना है तो गुल्लक से हमें गुल्लिक याद आ जाएगा, और हमें ये भी याद हो जाएगा कि 7 जो है इनके कार्य क्षेत्र जो है इन्होंने बताए हैं। और इन्होंने क्या क्या बताया, पोस्ट कॉप से हमें क्या याद हो जाएगा, प्लानिंग, पी से क्या होगा प्लानिंग, ओ से क्या होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, और एस से क्या होगा स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी और ओ दोनों से ही आप ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो ये हमें याद हो गए, और ये ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके एरिया किसने जो है 7 एरिया बताए हैं। तो आपको क्या करना है, 7 रुपए का पोस्ट कार्ड लेना है और किस में डाल देना है, गुल्लक में डाल देना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आज जो है थोड़ा सा बिजी होने की वजह से
क्लास थोड़ा लेट जो है मैंने अभी रिकॉर्ड करनी शुरू की है, देखते हैं आप तक कब तक पहुंच जाती है। और साथ ही अब जो है नेक्स्ट क्लास इसी की आएगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट की। आज क्लास थोड़ी सी छोटी है, नेक्स्ट में हम जो है थोड़ा और डिटेल में एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है इसमें और भी चीज़ें जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम जानेंगे। अभी फर्स्ट यूनिट जो है लगभग कंप्लीट होने वाली, फिर हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में। तो चलिए आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और उससे पहले इस चैनल से जुड़ जाएं जरूर और ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी क्लासें अपलोड होती हैं वो आपको फटाफट से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।